वेलकम टू इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर के ऊपर, जो मेरा पहला क्लास है। इसके पहले भी एक क्लास हो चुका है जिसमें हम लोग बताए हुए थे स्क्वायर वेव इन्वर्टर के ऊपर एक आईसी का पिन डिटेल के बारे में। ये जो मेन आईसी देख रहे हैं, इस आईसी के पिन डिटेल के बारे में कि किस पिन पे कितना वोल्ट और कब बनना चाहिए, ये सारा चीज़ आप लोग को मिल चुका है पहले की वीडियो में। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अगर इन्वर्टर के अंदर में प्रॉब्लम ऐसा आ जाए। सपोज पहला प्रॉब्लम आवे कि आपका इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा है, दूसरा आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है, और कभी कभी प्रॉब्लम आप लोग को इन्वर्टर के अंदर में देखने को मिलता है, जैसे इन्वर्टर कंटिन्यू बीप का आवाज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम देखने को आए तो ऐसे कंडीशन में आपको इस पीसीबी से रिलेटेड, इस सेक्शन से रिलेटेड आपको फॉल्ट देखने को मिलेगा, और इन्वर्टर के अंदर इसी सेक्शन को आपको देखना है, बाकी सेक्शन को आपको टच नहीं करना। पहला प्रॉब्लम क्या था, इन्वर्टर बंद हो जाए, डेड कंडीशन में चला जाए। दूसरा कंडीशन, आउटपुट ना छोड़े, ठीक है, आउटपुट में कोई भी वोल्टेज ना मिले। तीसरा, इन्वर्टर कंटिन्यू बीप का आवाज़ दे रहा है। तो वैसे कंडीशन में आपको इस सेक्शन को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये 12 वोल्ट प्लस का सप्लाई है, जो बैटरी से मिलने वाला जो 12 वोल्ट है उसका कनेक्शन हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। तो 12 वोल्ट जैसे यहाँ पे मिलता है, ये मिलने के बाद डायोड से होते हुए वोल्टेज रेगुलेटर में चला जाता है। जो 12 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर में गया है, यहाँ पे डायोड का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं, अगर किसी वजह से कोई टेक्नीशियन वाई गलती से प्लस टर्मिनल पे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल लगा दे, तो वैसे में वोल्टेज का फ्लो जो है वो अंदर ना हो पाए, जिससे आपका सर्किट ख़राब होने से बच जाएगा। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। अब यहाँ पे सपोज 12 वोल्ट बन रहा है, तो वैसे कंडीशन में यहाँ जो वोल्टेज बनेगा वो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो 11.7 वोल्ट के आसपास बनेगा। वो 11.7 वोल्ट आपके रिले को ऑन करवाने के लिए 12 वोल्ट प्लस और माइनस का ज़रूरत है। तो 12 वोल्ट के आसपास वोल्टेज तो यहाँ मिल गया पॉजिटिव, ठीक है। और यही 12 वोल्ट आपका 7805 में इन करेगा। 7805 में इन करने के बाद ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है, जो ऑलरेडी पहले की क्लास में बताए हुए हैं। अगर किन्हीं को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैसेज कमेंट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा कि रेगुलेटर का काम क्या है, कैसे हम चेक करेंगे सही है खराब है। और यही 5 वोल्ट जो है ये निकल के पिन नंबर 20 पे चला जाता है। पिन नंबर 20 पे 20 वोल्ट चला गया, और यही पिन नंबर 17 पे R25 10 किलो ओम के रजिस्टर से होते हुए पिन नंबर 17 पे भी जो 5 वोल्ट चला जाता है। थर्ड, 5 वोल्ट एक रजिस्टर होते हुए R16 रजिस्टर होते हुए जो 27 किलो ओम का है, उससे होते हुए पिन नंबर 1 पे चला जाता है। मतलब इस आईसी को ऑन होने के लिए 3 टर्मिनल पे वोल्टेज चाहिए, वो पिन नंबर 1 पे, पिन नंबर 20 पे और पिन नंबर 17 पे। तीनों टर्मिनल पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर 5 वोल्ट नहीं बनता है, किसी 2 टर्मिनल पे 5 वोल्ट मिल रहा है, एक टर्मिनल पे नहीं मिल रहा है, तो वैसे कंडीशन में इन्वर्टर कंटिन्यू बीप का आवाज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो वैसे कंडीशन में आपको देखना है किस टर्मिनल पे वोल्टेज मिसिंग है, उस टर्मिनल पे आपको 5 वोल्ट पहुंचाना है, ठीक है। दूसरा, अब ये तो इस आईसी को चालू होने वाला वोल्टेज तो मिल गया है, पिन नंबर 17 पे 5 वोल्ट गया है, और ये आपका ऑन ऑफ का स्विच है, ये ऑन ऑफ का स्विच है। ऑन ऑफ के स्विच टर्मिनल पे भी ये जो 5 वोल्ट जो 17 नंबर पिन पे गया हुआ है, ये स्विच के टर्मिनल पे भी 5 वोल्ट चला गया, और स्विच के दूसरे टर्मिनल पे ग्राउंड बैठा हुआ है। जैसे हम लोग स्विच को पुश करते हैं तो ये टर्मिनल जो है ना इससे आके टच होता है। जैसे इससे आके टच होता है तो ग्राउंड चूँकि यहाँ आ गया और यहाँ तो 5 वोल्ट था, वैसे ही क्या करता है, ये 5 वोल्ट इसके पास आ जाता है, और ये लोड रजिस्टर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही लोड रजिस्टर की तरह काम करना स्टार्ट करता है, वैसे इस 5 वोल्ट में कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है, और ड्रॉप वोल्टेज पिन नंबर 17 के पास पहुंचता है। जैसे पिन नंबर 17 के पास ड्रॉप वोल्टेज गया, वैसे मेन आईसी को लगता है कि कोई बंदा मुझे ऑन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इन्वर्टर ऑन हो जाता है। अब ये ऑन होने के बाद चूँकि इस रिले को ऑन करवाना है, तो इस रिले को ऑन करवाने के लिए 12 वोल्ट प्लस और माइनस का ज़रूरत है। अब रिले कैसे काम करता है ये ऑलरेडी पहले की क्लास में बताए हुए हैं, अगर किन्हीं को डाउट होगा आप बताइएगा, हम इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो प्लस 12 वोल्ट तो मिल गया, अब इसको चाहिए माइनस वोल्ट। तो माइनस वोल्ट के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया है, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसके एक टर्मिनल पे इमीटर पे जो है वो ग्राउंड खड़ा है, और वो ग्राउंड कलेक्टर से होते हुए रिले के पास जाने वाला है, लेकिन रिले के पास तब जाएगा जब इसके बेस पे वोल्टेज मिलेगा।
तो जैसे ही इसको वोल्टेज सारा मिल जाता है पिन नंबर 1 पे, 20 पे और 20 पे और 17 नंबर पे, वैसे पिन नंबर 23 से रिले ड्राइव के लिए एक वोल्टेज निकलता है जो 4.9 वोल्ट निकलता है। अब 4.9 वोल्ट यहाँ से निकला, 4.9 वोल्ट से पॉजिटिव से एक रजिस्टर लगा दिया 22.2 किलो ओम का, और निगेटिव से जो है एक रजिस्टर लगाया हुआ है 2.2 किलो ओम का। तो इससे क्या होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, जो बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर, जो रजिस्टर के टॉपिक में ऑलरेडी बताया गया है। वोल्टेज डिवाइडर की हेल्प से हम कैसे वोल्टेज को ड्रॉप करवाते हैं, और ये ड्रॉप वोल्टेज लगभग 0.7 से लेकर 1 वोल्ट के आसपास इस बेस पे आता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे आता है। जैसे इस पिन पे 0.7 वोल्ट आएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ऑन होने पे क्या होगा, यहाँ जो ग्राउंड खड़ा था इमीटर पे, वो कलेक्टर से होते हुए रिले के पास चला जाएगा। अब रिले को जैसे ही 12 वोल्ट और माइनस मिला, प्लस और माइनस वोल्ट मिला, ये रिले ऑन हो जाएगा। रिले ऑन होने पे अब ये आउटपुट में वोल्टेज निकाल देगा। तो कभी भी अगर आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो वैसे कंडीशन में प्रॉब्लम रिले से होगा या उससे रिलेटेड सर्किट से होगा। अगर सपोज यहाँ पे 0.7 वोल्ट बन रहा है और फिर भी रिले ऑन नहीं हो रहा है, तो उससे ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम हो, ठीक है, या 12 वोल्ट प्लस माइनस मिल रहा है और फिर भी रिले काम नहीं कर रहा है, तो वैसे में रिले का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैसे में आपको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से आउटपुट वोल्ट नहीं निकलता है, हो सकता है ऐसी ख़राब हो, क्योंकि ये ऐसी भी ख़राब होता है, तो वैसे कंडीशन में आपको ऐसी चेंज कर देना है। कभी कभी आपको प्रॉब्लम देखने को ऐसा मिलेगा कि हो सकता है कि पिन नंबर 1 पे वोल्टेज ड्रॉप हो। पिन नंबर 1 पे जो है सपोज यहाँ पे वोल्टेज जो है आपको मिल जाए 2 वोल्ट 3 वोल्ट। अगर इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो आपको मालूम है पिन नंबर 1 पे, पिन नंबर 17 पे और पिन नंबर 20 पे 5 वोल्ट बनना चाहिए, लेकिन 5 वोल्ट से कम बने तो वैसे में आपको देखना है कि उससे लगा हुआ कोई ना कोई कैपेसिटर, कोई ना कोई रजिस्टर ख़राब होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जो होता है हम इस चीज़ को चेंज करते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम तो इस तरह का आएगा, ये स्विच आप बटन को ऑन कर रहे हैं और बटन को ऑन करने के बाद भी जो है ना वो इन्वर्टर ऑन नहीं हो पा रहा है। आप इन्वर्टर के स्विच को दबाए और फिर भी जो है आपका इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, तो वैसे कंडीशन पे देखना है। कभी यहाँ पे जंग लग जाता है, जंग लगने की वजह से क्या होता है, ये निगेटिव इससे टच नहीं हो पाता है। अगर टच नहीं होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो ऐसी को लगेगा कोई तुमको ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसलिए वो ऑन नहीं हो पाता है। तो वैसे में आपको इसको देखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में इसके ऊपर हम और भी क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है। तो हम लोग मैक्रोटेक इन्वर्टर के ऊपर, ये हम लोगों का क्लास जो मैक्रोटेक इन्वर्टर के ऊपर चलेगा। इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इन्वर्टर के अंदर जितना भी कंपनी का पीसीबी होता है, चाहे वो मैक्रोटेक का हो, ल्यूमिनस का हो, और भी ब्रांड, जितने भी ब्रांड का है, सभी ब्रांड के पीसीबी का जो भी सर्किट डायग्राम है, चाहे वो अभी जो आ रहा है वो इन्वर्टर मॉडल आ रहा है, और पहले का जो आ रहा था वो नॉन इन्वर्ट, पहले के टाइम में जो आ रहा था वो स्क्वायर वेव था, स्क्वायर वेव पीसीबी और साइन वेव पीसीबी। दोनों के सर्किट डायग्राम को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर वेव क्या है और साइन वेव क्या है, ठीक है। स्क्वायर वेव का जो वेव फॉर्म होता है वो इस तरह का वेव फॉर्म बनता है, ठीक है, इस तरह का वेव फॉर्म बनता है, ठीक है। साइन वेव का वेव फॉर्म वो इस तरह का होता है, जो कि प्योर एसी बोलते हैं। जो भी पहले का इन्वर्टर होता था उस इन्वर्टर में जो वेव फॉर्म होता था वो स्क्वायर वेव होता था, ये प्योर एसी नहीं है। जबकि साइन वेव इन्वर्टर जो है वो प्योर एसी है। अगर कोई आदमी घर में कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो उसको, अगर वो अपने घर में साइन वेव इन्वर्टर, स्क्वायर वेव इन्वर्टर का यूज़ कर रहा है तो उसको बोला जाता है कि आप एक यूपीएस लगा लो। लेकिन अगर कोई साइन वेव इन्वर्टर यूज़ कर रहा है तो उसको यूपीएस लगाने का ज़रूरत नहीं है। रीज़न है क्योंकि ये प्योर एसी सप्लाई है, ठीक है। दूसरी बात है कि साइन वेव इन्वर्टर जो चेंज ओवर करवा रहा है, मतलब अगर लाइन कट गया तो उसको मोड चेंज करना है तो बहुत मिनिमम टाइम लेता है, इसलिए लोग प्रीफर करता है साइन वेव इन्वर्टर। अभी जो लेटेस्ट आ रहा है वो साइन वेव इन्वर्टर बहुत अच्छा इन्वर्टर है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके साइन वेव इन्वर्टर के, स्क्वायर वेव इन्वर्टर के ऊपर। सबसे पहले हम आईसी का पिन डिटेल समझेंगे
कि आईसी का क्या क्या कौन कौन सा पिन डिटेल है और क्या काम है। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी सेक्शन के ऊपर बात करेंगे, कौन सा सेक्शन है, क्या प्रॉब्लम आएगा, तो हमको क्या चेक करना है पीसीबी बोर्ड के अंदर, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आज का क्लास है वो है मैक्रोटेक पिन डिटेल के ऊपर। 28 पिन का आईसी है, उस आईसी का पिन नंबर 1 रीसेट वोल्ट है। बोथ कंडीशन पे, चाहे वो यूपीएस मोड पे हो या मेंस मोड पे हो, 4.9 वोल्ट बनना चाहिए। सेकंड नंबर पिन मेन सेंस है, जो कि मेंस को सेंस करती है, और मेंस कंडीशन पे 0.9 से 1.5 वोल्ट के बीच में कोई भी वोल्टेज बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो इससे रिलेटेड सर्किट को हमको चेक करना पड़ता है। तीसरा नंबर है बैटरिक सेंस। बैटरिक सेंस बोथ कंडीशन पे, चाहे वो मेंस पे हो या बैकअप हो। मेंस पे रहेगा तो बैटरिक सेंस इसलिए किया जाता है ताकि पता कर पाए कि बैटरी कितना चार्ज हुआ है, और अगर बैकअप मोड पे हो तो बैटरिक सेंस इसलिए भी किया जाता है ताकि हम पता कर पाएँ कि बैटरी डिस्चार्ज कितना हुआ है। तो मेंस कंडीशन पे या बैकअप कंडीशन, बोथ कंडीशन पे 3.4 टू 3.5 वोल्ट बनना चाहिए। चार्जिंग करंट सेंस, मेंस कंडीशन पे चार्जिंग करंट सेंस वाले टर्मिनल पे 1 वोल्ट बनना कंपलसरी है। पिन नंबर 5 ओवरलोड सेंस। ओवरलोड का प्रॉब्लम बैकअप मोड पे होता है, तो बैकअप मोड पे 0 वोल्ट बनना चाहिए। अगर ओवरलोड बता रहा है तो वैसे कंडीशन पे यहाँ पे कोई वोल्टेज आके खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर ओवरलोड का प्रॉब्लम ना हो तो वैसे कंडीशन पे 0 वोल्ट बनना चाहिए। अगर कोई वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब है कि ओवरलोड का प्रॉब्लम है। बजर ड्राइव, बोथ कंडीशन पे 4.9 वोल्ट बनता है। जब बजर बजेगा तभी 4.9 वोल्ट बनता है। जब बजर नहीं बज रहा है, मतलब जब बैटरी लो नहीं है, ओवरलोड का प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे कंडीशन पे यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनता है। पिन नंबर 7 मेंस हाई कट सेंस है, जो मेंस कंडीशन पे 1.5 से 2.5 वोल्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट है पिन नंबर 8 जो ग्राउंड है, और पिन नंबर 9 और 10 ये क्रिस्टल का है, जो बोथ कंडीशन पे पिन नंबर 9 पे 2.1 वोल्ट और पिन नंबर 10 पे 1.8 वोल्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट जो पिन है वो पिन नंबर 11 है। पिन नंबर 11 मेंस एलईडी का है। जब मेंस आएगा तो वैसे कंडीशन पे 4.9 वोल्ट बनता है। चार्जिंग एलईडी, जब बैटरी को चार्ज करता है तो वैसे कंडीशन पे मेंस कंडीशन पे 4.9 वोल्ट बनना चाहिए, पिन नंबर 12 पे। यूपीएस एलईडी, जब यूपीएस या बैकअप मोड पे रहेगा, पिन नंबर 13 पे 4.9 वोल्ट बनना चाहिए। लो बैटरी एलईडी, जब बैटरी लो शो होगा, ठीक है, जब बैटरी लो शो होगा वैसे कंडीशन पे 4.9 वोल्ट बनेगा। अगर बैटरी लो नहीं है तो वैसे कंडीशन पे यहाँ कोई वोल्टेज नहीं बनना चाहिए। ओवरलोड एलईडी, जब ओवरलोड का प्रॉब्लम आएगा उस समय ओवरलोड का एलईडी ऑन होगा और वहाँ पे 4.9 वोल्ट बनना चाहिए। जब ओवरलोड का प्रॉब्लम नहीं है तो वैसे कंडीशन पे कोई भी वोल्टेज यहाँ नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट है फ्यूज ब्लोन एलईडी, जो मेंस कंडीशन पे 4.9 वोल्ट बनता है। यूपीएस ऑन ऑफ स्विच बैकअप मोड पे 4.9 वोल्ट बनता है। और पिन नंबर 18, ये पिन नंबर 18 है। पिन नंबर 18 चार्जिंग हाई या लो है, जो मेंस कंडीशन पे 1.5 वोल्ट बनता है। नेक्स्ट है पिन नंबर 19 जो ग्राउंड है। पिन नंबर 20 आईसी को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो वीसीसी सप्लाई चाहिए, जो 7805 से बोथ कंडीशन पे 5 वोल्ट के करीब, मतलब 4.9 वोल्ट बन रहा है। पिन नंबर 21 ओवरलोड एम्पलीफायर स्टेज, जो बैकअप मोड पे 4.9 वोल्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट है पिन नंबर 22 मेंस एम्पलीफायर स्टेज, जब मेंस सेंस करेगा तो वैसे कंडीशन पे मेंस एम्पलीफाइंग स्टेज वाले टर्मिनल पे 3.7 वोल्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रिले ड्राइव, जब रिले को ड्राइव करेगा तो बैकअप कंडीशन पे रिले ऑन होती है और वैसे कंडीशन पे आईसी के पिन नंबर 23 पे 4.9 वोल्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट है फैन ड्राइव, फैन बोथ कंडीशन पे, चाहे वो बैकअप मोड पे हो या यूपीएस मोड पे हो, दोनों कंडीशन पे फैन ऑन होता है और वहाँ पे पिन नंबर 24 पे, आईसी के पिन नंबर 24 पे 4.9 वोल्ट बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो वैसे कंडीशन में आपको देखना होगा ये वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है, उससे रिलेटेड सर्किट को चेक करना होता है। तो जो हम आगे आने वाले सेक्शन है वहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है पिन नंबर 25 जो यूपीएस या इन्वर्टर सिलेक्शन है।
जो मेंस पे 0.5 वोल्ट बनना चाहिए। नेक्स्ट है चार्जिंग ड्राइव, बैटरी को कब चार्ज करना चाहिए, तो चार्जिंग ड्राइव का ये मेंस कंडीशन पे चार्जिंग करवाया जाता है और वैसे कंडीशन पे 0 से लेकर 4 वोल्ट में के बीच में कोई भी वोल्टेज बन सकता है, डिपेंड करता है बैटरी का आपका कितना चार्ज है। बैटरी जितना चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज बनती है। नेक्स्ट है पिन नंबर 27 और 28, ये मॉसफेट ड्राइव है जो बैकअप मोड पे आपको 1.8 से लेकर 2.8 वोल्ट बनाती है। इस मॉसफेट ड्राइव का काम होता है जो बैटरी के डीसी वोल्टेज को लेके एसी वोल्ट बनाना, और एसी वोल्ट बना के ये ट्रांसफार्मर को देती है, वो ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट बना के आपके घर के अंदर सप्लाई देती है। तो ये आईसी का एक पिन डिटेल है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड सर्किट के बारे में। तो इसके अंदर बहुत सारी सर्किट है, एक बोर्ड के अंदर 7 से लेकर 8 डायग्राम है। सारे डायग्राम को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह का डायग्राम है, तो हम लोग सभी डायग्राम को देखेंगे आने वाले सेक्शन में।